प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 17 की शुरुआत काइपा से होती है, जो फिर से फरार करने ही वाली होती है कि होंगज्यू कहती है कि प्रिंसेस वुल्फ किंग ने आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। तभी प्रिंसेस होंगज्यू से उसकी उदासी की वजह पूछती है तो होंगज्यू अपना खदशा जाहिर करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर ल्यूजुन को किसी से प्यार हो गया है, जिस पर काइपा कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तभी ल्यूजुन भी वहां आ जाता है, जिसको देखकर होंगज्यू के चेहरे पर फिर से वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी ल्यूजुन कहता है कि मुझे होंगज्यू से अकेले में बात करनी है। इस बात को सुनकर होंगज्यू को ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसकी दिल की धड़कन ही बंद हो गई हो। तभी ल्यूजुन होंगज्यू को वुल्फ किंग के प्रिंसेस को प्रपोज करने के प्लान के बारे में बताता है, तो इस तरह उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। तभी होंगज्यू चिल्लाकर ल्यूजुन से कहती है कि प्रिंसेस दोबारा से भाग गई हैं। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है, जो भागकर जनरल माँ के पास आती है और अपने भागने का प्लान उनको बताती है। तभी ल्यूजुन और होंगज्यू वहाँ आ जाते हैं, मगर उनके आने से पहले ही प्रिंसेस और जनरल माँ दोनों आपस में मिलकर रो रहे होते हैं। तभी ल्यूजुन कहता है कि वुल्फ किंग आपसे मिलना चाहते हैं और प्रिंसेस को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हाइथेंग, जो कि चूनर बनकर जनरल माँ के पास आती है और उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और इनको अपने जाल में फंसाने के लिए कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, जिस पर जनरल माँ खुश हो जाता है। तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, और जनरल माँ को एक डिब्बी देते हुए कहती है कि जैसे ही आप ये वुल्फ किंग पर इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रिंसेस को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो पाएंगे। इस डिब्बी को देखकर जनरल माँ कहता है कि ये काम मेरे असूलों के खिलाफ है। तभी हाइथेंग गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगज्यू और ल्यूजुन को दिखाया जाता है, जो काइपा की आंखों पर पट्टी बांधकर इसको इंपीरियल गार्डन में लेकर आते हैं, जहां वुल्फ किंग काइपा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर जाता है और तभी इसकी आंखों से पट्टी खोलकर पूछता है, मेरी होने वाली क्वीन, क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद आया? जिस पर काइपा इसी लम्हे के शहर में खोकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे। तभी कोई मुलांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिस दिन से तुम बीच सिटी में आई हो उसी दिन से तुम वापस जाने के लिए फिक्रमंद हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मुझसे फौरन मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। तभी कोई मुलांग अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए घुटनों के बल बैठता है और काइपा से कहता है कि मैं कोई मुलांग आज तक अपने बाप के सिवा किसी के सामने नहीं झुका, मगर मैं दाजिया के असूलों को अपनाते हुए अपनी होने वाली क्वीन के सामने झुकने को तैयार हूँ। और इसकी ये बात सुनकर काइपा सिर्फ इसी की तरफ देख रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि वक्त रुक सा गया है। तभी वुल्फ किंग कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी क्वीन बनोगी? जिस पर काइपा हाँ में जवाब देती है और इसका जवाब सुनकर कुई मुलांग को अपने कानों पे यकीन नहीं आता। वो इतना खुश होता है कि उसकी जुबान से कोई लफ्ज ही नहीं निकलता। तभी बाहर खड़ी होंगज्यू खुशी से उछलकर ल्यूजुन से कहती है कि प्रिंसेस ने हाँ कह दी है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है, जो वुल्फ किंग के प्रपोजल पर हाँ करने के बाद जनरल माँ की वापसी की बात करके अपने कमरे में वापस आती है और सोचती है कि कुई मुलांग, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मगर मैंने हाँ सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हारा भरोसा हासिल कर सकूँ और दाजिया वापस जा सकूँ। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है, जहां ल्यूजुन इनको मुबारकबाद देता है, मगर वुल्फ किंग को अब तक यकीन नहीं आ रहा होता कि काइपा ने हाँ की है। नेक्स्ट सीन में लीजियोंग को दिखाया जाता है, जो काइपा के पास वापस आता है और इसको खुश देखकर इसकी खुशी की वजह पूछता है और पूछता है कि क्या आप कोई मुलांग के प्रपोजल की वजह से खुश हैं? जिस पर काइपा कहती है नहीं, वो तो बस एक दिखावा था। और तभी वो लीजियोंग को अपने और जनरल माँ के प्लान के बारे में बताती है, मगर लीजियोंग को प्रिंसेस की बातें सुनकर इतना दुख होता है कि उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। लीजियोंग को ऐसा मालूम होता है कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है, जो वापिस अपने पैलेस में आता है, तो ल्यूजुन उनकी ये हालत देखकर उसकी वजह पूछता है, जिस पर वुल्फ किंग काइपा के भागने के प्लान के बारे में बताता है। जिस पर ल्यूजुन गुस्से से कहता है कि प्रिंसेस आपको ऐसे धोखा कैसे दे सकती हैं। और तभी वुल्फ किंग ल्यूजुन को एक प्लान बताता है। ये सब बातें प्रिंस मुहुआन का मुलाजिम सुनकर जिंग मुहुआन को बताता है, जिस पर मुहुआन शैतानी हंसी हंसते हुए वो प्लान इसी माइस्टीरियस आदमी को बताने को कहता है। नेक्स्ट सीन में चूनर को दिखाया जाता है, जो जनरल माँ के पास आती है और इसे काइपा के वुल्फ किंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में बताती है और कहती है कि यकीनन वुल्फ किंग ने काइपा को फोर्स किया होगा
और तभी वो दोबारा वही दवा मा यिंगजियांग को देती है और कहती है कि ये वक्त असूलों को देखने का नहीं है बल्कि प्रिंसेस को बचाने का है। इसकी बात को सुनकर जनरल मा कुछ सोचते हुए वो डिब्बी ले लेता है। तभी चूनर नाटक करते हुए कहती है कि अगर वुल्फ किंग ना मरा और उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। जिस पर जनरल मा इसको तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। इस बात को सुनकर हाइतेंग मक्कारी से मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जहाँ काइपा उनके पास आती है तो वुल्फ किंग काइपा को बताता है कि वुल्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से शादी कर सकता है, इसीलिए जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। मगर काइपा सोचती है कि सब आदमी ऐसे ही झूठ बोलते हैं। और तभी वुल्फ किंग कहता है कि क्या तुम आखिरी बार जनरल मा को अलविदा नहीं कहोगी। जिस पर प्रिंसेस नाटक करते हुए कहती है कि नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी वरना मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगी। और इसी तरह अपने कमरे में वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो होंगजियो से कहती है कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। और जैसे ही होंगजियो वहाँ से जाती है तो काइपा छुपकर कमरे से बाहर निकल आती है। जैसे ही काइपा जनरल मा के प्लान के मुताबिक किसी बॉक्स में बैठती है तो कुछ सिपाही वो बॉक्स उठाकर ले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक और बॉक्स वहाँ पर रख दिया जाता है जिसमें हुदाई बैठ जाती है। दूसरी तरफ चूनर यानी हाइतेंग को दिखाया जाता है जो ये सब छुपकर देख रही होती है और इन दो सिपाहियों को पानी में धक्का देकर वो बॉक्स खोलती है और जैसे ही काइपा को देखती है तो फौरन काइपा के मुंह पर सफेद पाउडर फेंकती है जिससे काइपा फौरन ही बेहोश हो जाती है। तभी चूनर वो बॉक्स लेकर जा ही रही होती है कि कैप्टन हाउ सामने से आ जाती है और चूनर से पूछती है कि इस ट्रंक में क्या है। जिस पर हाइतेंग बहाना बनाते हुए कहती है कि इसमें पुराने कपड़े हैं और मैं वही फेंकने जा रही हूँ। तो कैप्टन हाउ भी इसके साथ चल पड़ती है जिस पर हाइतेंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में जनरल मा और लीजियोंग को दिखाया जाता है जो एक ट्रंक लेकर सिटी गेट पर आते हैं। तभी वुल्फ किंग भी वहीं आ जाता है और इनको लेकर इसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चूनर को दिखाया जाता है जो वही बॉक्स लेकर दो लड़कियों के साथ जंगल में आती है और वॉशरूम का बहाना बनाकर इनको वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ वुल्फ किंग सबको आराम करने का कहता है मगर अचानक ट्रंक का दरवाजा खुलता है और हुदाई अंदर से निकलकर आ जाती है। तभी जनरल मा गुस्से से तलवार निकालकर प्रिंसेस के बारे में पूछता है मगर वुल्फ किंग कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें दाजिया वापस ले जाने का वादा किया था। जिस पर जनरल मा गुस्से से वुल्फ किंग पर हमला करता है और वही दवा वुल्फ किंग पर फेंक देता है। तभी जनरल मा और बाकी सबको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद एक गार्ड भागता हुआ आता है और वुल्फ किंग से कहता है कि पैलेस से खबर आई है कि प्रिंसेस गायब हैं। जिस पर कुई मुलांग और बाकी सब की आंखें खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ हाइतेंग को दिखाया जाता है जो ट्रंक का दरवाजा खोलती है तो प्रिंसेस की आंख खुल जाती है। तभी वो प्रिंसेस पर हमला करती है और प्रिंसेस को मारने ही लगती है कि प्रिंसेस मदद के लिए चिल्लाती है। प्रिंसेस की आवाज कुई मुलांग तक पहुंच जाती है। तभी कुई मुलांग वहां आ जाता है और हाइतेंग जो प्रिंसेस को मारने के करीब ही होती है इसको मैजिक से इस पर वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है मगर दोबारा वुल्फ किंग और काइपा की तरफ बढ़ने ही लगती है। तभी वुल्फ किंग के ऊपर इस दवा का असर बढ़ने की वजह से वुल्फ किंग गिर जाता है। तो तभी काइपा वुल्फ किंग को हाइतेंग के हमले से बचाने के लिए काइपा खुद आगे आ जाती है मगर फिर भी वुल्फ किंग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है जिसकी वजह से वो चाकू वुल्फ किंग को लग जाता है मगर फिर भी वुल्फ किंग फुल पावर से हाइतेंग पर हमला करता है जिससे हाइतेंग दूर जाकर गिरती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वुल्फ किंग जिसने अपनी बॉडी से काइपा को प्रोटेक्ट किया था वो बेहोश होकर इस चाकू के जख्म से गिर जाता है जिस पर काइपा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ल्यूजुन वहां आ जाता है और काइपा इससे वुल्फ किंग को पैलेस में ले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हाइतेंग को दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर के पास आती है तो पॉइजन मास्टर गुस्से से अपने प्लान फेल होने पर हाइतेंग की बॉडी में 3 नीडल्स डालता है जिससे हाइतेंग इतनी तकलीफ में होती है कि इसके मुंह से खून निकलता है। दूसरी तरफ वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो काइपा का नाम लेते हुए उठता है तो ल्यूजुन उनके पास आता है। तभी वुल्फ किंग काइपा के बारे में पूछता है तो ल्यूजुन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और तभी ल्यूजुन वुल्फ किंग से कहता है कि जिसने प्रिंसेस पर हमला किया था वो मेड के कपड़ों में थी और इसने मास्क लगाया हुआ था इसीलिए प्रिंसेस उसका चेहरा नहीं देख पाई। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि यकीनन वही होगी जिसने पिछली दफा काइपा पर हमला करने की कोशिश की थी।
तभी लिऊ जुन कहता है कि जो दवा जनरल मा ने इस्तेमाल की है वो बी सिटी में बैन है और जनरल मा तो दाजिया से हैं, तो इनके पास ये दवा कहाँ से आई। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि यकीनन इसको बी सिटी में से किसी ने दी होगी और साथ ही कहता है कि अब इसका पता तो मा यिंगजियांग से ही चल सकता है। नेक्स्ट सीन में हुदाई मा यिंगजियांग को दिखाया जाता है जो बी सिटी के 3 बड़े मिनिस्टर्स के पास खड़े होते हैं। तभी हुदाई इनको काइपा के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि अब क्वीन के लोग वुल्फ किंग को मारकर बी सिटी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस पर वो तीनों मिनिस्टर्स मा यिंगजियांग को फांसी की सजा सुनाते हैं। तभी वुल्फ किंग और काइपा भी वहीं कोर्ट में आ जाते हैं, तो काइपा को देखकर उनमें से एक मिनिस्टर कहता है कि क्वीन को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें वुल्फ किंग और क्वीन की शादी के बारे में मजीद सोचना होगा। तभी काइपा वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर वो तीनों मिनिस्टर सोचते हैं कि क्या क्वीन प्रेग्नेंट है। इनकी बात सुनकर वुल्फ किंग काफी हैरान होता है और उनकी बात को झुठलाने ही लगता है कि काइपा आंख का इशारा करके इसको मना कर देती है। तो वुल्फ किंग कहता है कि काइपा वाकई ही प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर वो तीनों मिनिस्टर्स इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो मा यिंगजियांग को वक्ती तौर पर जेल में डलवाने को कहते हैं और काइपा को आराम का बोलते हैं। ये सभी बातें प्रिंस जिंग मुहुआन का मुलाजिम सुनकर मुहुआन को बताता है और काइपा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और तभी वो ये खबर इस माइस्टीरियस आदमी तक पहुंचाने को कहता है।